think of the past, to go into the future. इस संसार का या इस देश का भी भूतकाल सुंदर था, समृद्ध था। किसी चिड़िया सोने की चिड़िया, और वैसे 1000 वर्ष पूर्व ये सब स्थिति थी। अरे तो जो भारत, मेरा भारत महान, सब सुनते क्यों नहीं? इंडिया इज ग्रेट, ये ठीक नहीं है। इंडिया इज ग्रेट, लेकिन मेरा भारत महान। तो मेरे नंबी नारायण, मेरे नारायण, तो ऐसे मेरा भारत, वैसे कह सकते भारत माता की, इसमें कोई बढ़िया बात है। हम लोग इसको आने वाले थोड़े हंस सकते हैं, हंसी उड़ा, क्योंकि जैसे मैं नदी में कह रहा था, हर बात या हर इसको हम वस्तु कहते हैं, वो सब वह व्यक्ति है। तो वह उस प्रकार से देश या स्थान भी एक व्यक्ति है। भारत या व्यक्ति या माता है, कहो। और इस देश के पूर्वज तो ऋषि मुनि रहे। या ऐसे पूर्वज खोजते 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 जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम? ना उसके पहले, ना उसके ब्रह्मा तक हम पहुँचेंगे। हम सब से ब्रह्मा के दृष्टि से वंशज है। अच्छा तो शब्द नहीं है, लेकिन डार्विन ने तो कहा कि हम बंदर की औलाद है। We have evolved from apes. नहीं, it's not fact. हम से ब्रह्मा की औलाद है, तो उस भाषा में कहना औलाद, उसका उपयोग। तो ऐसे देश के हम आसी है जहाँ गंगा कावेरी भी बहती है, और ये ऋषि मुनियों की भूमि है कि नहीं? और वैसे ऋषि मुनि बिग टॉपिक खोल ऐसा होता ही है। तो ऋषि मुनि वैसे कुछ इंडिया से लिमिटेड नहीं थे। ये इंडिया ये लेटेस्ट बात है। एक समय तो सारा संसार ही एक देश था, और उस देश का नाम था और है भी वैसे भारत। तो ऋषियों की मैंने बात की, तो मैं अब लास्ट टाइम जब रशिया मॉस्को गया था, तो
ये इंटरफेथ डायलॉग चल रहा है। इंटरफेथ डायलॉग समझते हो? इंटरफेथ, अलग अलग फेथ के। तो मैं भी हिंदू फेथ का हो गया, मैं भी वहाँ था। तो यानी तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसा अंग्रेजी में कहते। तो उसको शॉर्ट करते हुए ऐसा कह सकता हूँ मैं कि तो वहाँ के स्थानिक लोकल रशियन स्कॉलर्स, इंडोलॉजिस्ट, उसमें से एक ने कहा ये जो नाम रशिया है, ये जो नाम रशिया इस देश का है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये नाम रशिया कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? अच्छा, आप तो जानते ही होते हैं। ऋषि का बहुवचन, जब अनेक ऋषि होते हैं तो क्या कहोगे? ऋषि का ऋषयः होता है। तो वहाँ के एक रशियन विद्वान ही बता रहे थे कि इस देश में, उनके देश में इतने सारे ऋषि हुआ करते थे, और वे ऋषि और यहाँ के ऋषि भिन्न नहीं थे। वैसे वो ऋषि कैसा जिसका मत भिन्न नहीं हो, वो बात थोड़ी हो सकती है, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है मुनि के मत में, लेकिन सारे बेसिकली जिसको स्वरूप लक्षण कहते हैं, हर एक का स्वरूप लक्षण होता है। तो ऋषियों का जो स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण होता है हर चीज का, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप के दृष्टि से तो सभी ऋषि, पृथ्वी पर जितने ऋषि थे एक ही स्वरूप वाले, तो वहाँ भी इतने सारे ऋषि थे, तो उस देश का नाम रशिया हो गया। और फिर उन्होंने यही भी कहा कि हमारे देश का जो, उनके देश का जो नाम है मॉस्को, तो कहते पहले तो उसको मोक्ष धाम या मोक्ष नगर ही कहते थे। तो धीरे धीरे मोक्ष का क्या हुआ? तो इस प्रकार वैसे भारत सर्वत्र था, और भारत सर्वत्र था मतलब भारतीय संस्कृति भी सर्वत्र थी, ऑल ओवर द प्लैनेट। और इसीलिए भी वो वचन आप जो सुनते रहते हो, शायद पढ़े होंगे, वसुधैव कुटुंबकम, लाइक दैट। वैसे भारत माता ही नहीं, धरती माता, और फिर हम उस धरती माता के, फिर जो भारत माता की जाए तो उस माता के ही तो हम सभी पुत्र है कहो, और वही हमारा पालन पोषण करती है। 7 मदर्स में एक मदर कौन सी है? पृथ्वी भी माता है। जैसे माता लालन पालन करती कि नहीं? तुम्हारा पाम को खिलाती पिलाती कौन है? अभी भी लोग अमरूद खा रहे थे वहाँ। या मानो हम वृक्ष के पास जाते हैं, फलों के वृक्षों के पास जाते हैं, तो मुझे तो लगता है कि धरती माता के फल ले लो, कोई सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। धरती माता, माँ और मदर हमको दे रही है, खिला रही है, ऑलमोस्ट खिला रही है। कुछ आइटम तो बिना पकाए भी आप कच्चे भी खा सकते हो, सो इज हैंडिंग ओवर। तो सारे संसार में एक ही संस्कृति थी, एक ही कल्चर था, और वैसे भाषा भी कुछ लोकल रीजनल लैंग्वेजेस भी होगी, लेकिन
एक भाषा सर्वत्र बोली जाती थी, और वो बोली ही नहीं, पढ़ी भी और समझी भी जाती थी, और वो थी संस्कृत भाषा। तो संस्कृत से संस्कृति आती है। हम सुसंस्कृत जो होते, संस्कृत, संस्कृत, रिफाइंड। और वैसे सारा संसार ज्ञान का अर्जन यही से करता था। बस भगवान की मर्जी है। भगवान, why is God appearing in your country? ऐसे लोग कहते हैं, तुम्हारे देश में क्यों भगवान प्रकट होते हैं? वैसे तुम्हारे हमारे का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहो, भगवान प्रकट होते रहेंगे भी। ऐसी व्यवस्था है। वृंदावन तो संसार मतलब पृथ्वी पर ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में एक ही वृंदावन है। आप जानते हो, पूरे ब्रह्मांड में एक ही वृंदावन है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही अयोध्या है, और मायापुर धाम की। तो इस पृथ्वी पर अमुक स्थान पर ये धाम है, या भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन वो प्रकट तो एक समय तो ऐसा लोग सोचते भी नहीं थे। तो और यहाँ जो विद्या का दान जो होता था, विद्या पढ़ाई जाती थी ऋषि मुनियों द्वारा, उसके अर्जन के लिए, विद्यार्जन के लिए विद्यार्थी, सारे पृथ्वी भर के विद्यार्थी यहाँ आया करते थे फॉर हायर एजुकेशन। और हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ प्राप्त होता था? इसी भूमि में, यही पर तक्षशिला में। लेटेस्ट नाम है तक्षशिला। और कौन? नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी अभी लास्ट वीक की बात है। अभी मुझे एक नामी स्कॉलर या विद्वान या इंडोलॉजिस्ट है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, भारत में आए थे, और वो अपना अनुभव सुना रहे थे, भारतीयों को सुना रहे थे। और उन्होंने कहा कि यह नालंदा यूनिवर्सिटी लगा, जो कैम्ब्रिज है या हार्वर्ड है आजकल का, इन दिनों का, और उसका जो महात्म्य है, और वहाँ जैसे विद्यार्थी सारे संसार भर के वहाँ ग्रेजुएट होना चाहते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी के, वैसे ही उनका कहना है। सब विदेश के है बड़े व्यक्ति का कि नालंदा यूनिवर्सिटी का वैसा ही नाम था। Nalanda was a Cambridge, Harvard of those days. तो हार्वर्ड ये तो बच्चे हैं और कच्चे भी हैं। और ऑफ कोर्स आप हरे कृष्ण वाले तो समझ सकते हो। और वो जो भी नॉलेज वहाँ देते वो हायर नहीं है, इट्स अ लोअर नॉलेज। एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती। पराविद्या तो और वो पराविद्या तो गीता भागवत से प्राप्त होती है। और किसको प्राप्त होती है? आचार्यवान पुरुषो वेदा। इसको आप सुने होंगे, मैं कभी कभी कहता हूँ। आचार्यवान रामानुजाचार्य के आ गए, थोड़ा वापस आ गए। तो जिनके आचार्य है, जिन्होंने
अपने जीवन में आचार्य को अपनाया है, आचार्यों के चरणों में पहुँचे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी है, आचार्य मतलब तत्वदर्शी, तो जो तत्वदर्शी है, आचार्य है, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है या उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है। So some 1,000 years ago, 1,000 वर्ष पूर्व, जैसे मैंने कहा, ये स्थान हमको भूतकाल में ले जा रहे हैं। So 1,000 years ago, 1,000 वर्ष पूर्व, रामानुजाचार्य जहाँ बैठे हो, यहाँ से कई बार आए गए होंगे, या पीछे ही उनकी कुटिया है, ऐसा रूपेश्वर रूम से एक छोटा सा उनका स्थान है जहाँ वे रहते थे। और फिर यहीं से मेलकोटे भी, यह भी चलव नारायण की आराधना, या के नंबी नारायण की आराधना और उनकी आराधना की स्थापना, आराधना की विधि पद्धति, और of course that he is the one who gets the credit for the मंदिर का निर्माण के लिए। तो Ramanujacharya is a big name, big name. जिसको आचार्यवान, आचार्यवान क्या माम, क्या अहम आचार्यम मां बीजानिया, भगवान भागवतम में कहे उद्धव को, मुझे ही समझो आचार्य, मुझे ही समझो, मतलब कृष्ण को नहीं, आचार्य जो है वो मैं ही हूँ ऐसा समझो, ऐसा भगवान था। मां बीजानिया, वो मैं ही, आचार्य मैं ही हूँ। So for sure, कई तथाकथित आचार्य भी हो सकते हैं, या आचार्य में भी फिर कुछ स्तर भी होते हैं, कि लेवल्स होती है, या उनके ज्ञान की गहराई भी कम अधिक हो सकती है, होती है। किंतु रामानुजाचार्य, एक तो वे जीव नहीं थे, वो जीवात्मा नहीं थे, वैसे भी गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, और अर्चो विष्णु शीलादि। आप समझते हो, ये समझना कि ये विग्रह तो शीला पत्थर ही है, और वैष्णव किसी जात पात के होते हैं, इस जाति का उस जाति का, उस देश का, और अफ्रीका का निग्रो था पहले, काला कुट्टर। और ऐसी विचारधारा में फिर समझना कि गुरुषु नरमति, गुरु तो एक साधारण व्यक्ति ही है, हम जैसा ही है। तो वैसे ये विचार क्या कहना, स नरक ही, क्या स नरक, ये विचार उसे नरक में पहुंचाने वाला है, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक रामानुजाचार्य, वो तो मनुष्य भी, जीव भी नहीं थे। राम अनुज, यह संस्कृत के ज्ञान का फायदा नहीं है। राम अनु मतलब क्या, बाद में, या पीछे, राइट बिहाइंड। मतलब जन्म लेना भी होता है, पता नहीं ये लागू होता है कि नहीं, क्योंकि राम लक्ष्मण
भरत शत्रुघ्न में से एक ही दिन प्रकट हुए थे। मैं भी कुछ घंटों के उपरांत ऐसा कुछ है तो फिर अनुज भी वैसे कृष्ण को भी रामानुज कहते हैं। कृष्ण को भी रामानुज, डोंट गेट कंफ्यूज, कृष्ण को भी रामानुज कहते हैं। क्यों? बलराम जो राम है वे पहले जन्मे और बाद में कृष्ण जन्मे, तो कृष्ण का एक नाम है रामानुज। तो या जन्म लेने के की जो इसका जो अर्थ है, इसके बजाय उनका अनुगमन करने वाले, वो कौन है? राम का अनुगमन करने वाले लक्ष्मण है। तो वे लक्ष्मण ही थे। कितने लक्ष्मण थे? जैसे बलराम एक नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए थे। बलराम होइल निता, तो नित्यानंद रूप बलराम थे और विश्वरूप भी बलराम थे। इन दोनों की जो भगवत्ता है, भगवत्ता, गॉडहुड, कम अधिक है। बलराम लक्ष्मण, नॉट Israel. नित्यानंद प्रभु इज फुल फ्लेज बलराम, लेकिन विश्वरूप थोड़े आंशिक रूप में वे बलराम है। समथिंग लाइक दैट। मैं तो वे लक्ष्मण थे जिनका एक लक्ष्मण का हो, लक्ष्मण ही अनंत शेष या बलराम अनंत शेष भी बनते हैं। ये नहीं और फिर इस अनंत शेष के एक हजार मुख भी होते हैं। तो क्या कहते हैं उनको? सहस्र बदन। तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं इसी क्षेत्र में समवेयर रामानुजाचार्य ने अपना लक्ष्मणत्व को प्रकट किया या दर्शाया। तो रामानुजाचार्य ऐसा जबरदस्त प्रचार कर रहे थे, पावरफुल प्रीचर, जिसके कारण कई सारे लोग उनका जो भी उनके इज़म थे, इज़म वाद, अलग अलग वाद, उसको त्याग कर वे सभी रामानुजाचार्य के अनुयायी, फॉलोअर्स, और फिर नंबी नारायण की जय, चलव नारायण की जय, उनकी आराधना करने लगे थे। इंक्लूडिंग यहाँ के बड़े बड़े राजा, द किंग्स, वे भी रामानुजाचार्य की शरण में आ रहे थे, उनके शिष्य बन रहे थे। तो उसमें से कुछ लोग या बड़े बड़े राजा महाराजा और कुछ जनता भी यहाँ जो जैन धर्म को आप सुन रहे ना, फॉलो कर रहे थे। तो एक प्रकार का उनके दृष्टि में ये धर्मांतर हो रहा था। रामानुज इज कन्वर्टिंग our followers, the Jains are becoming Hindus, और श्री संप्रदाय को के सदस्य या अनुयायी बन रहे हैं। ये समाचार और इसकी चर्चा सर्वत्र हो रही थी। तो इस बात से या फाइनली बड़े राजा भी जब यहाँ वे स्वयं ही रामानुजाचार्य के अनुयायी बने, उसका इतिहास भी क्यों बने से मैं नहीं कहूँगा। तो हुआ और उनका प्रभाव से वैसे
सुल्तान भी है तो भी बात है। जब ये चलवनारायण उनको डिस्कवर, उनको खोज के निकाले। एक समय वहाँ एंट हिल या क्या वाल्मीकि वारुल मराठी में जैसे वारुल कहते, वाल्मीकि कहते हैं आप? वाल्मीकि एंट चीटियाँ बनाती ना, तो वहाँ वो सारा पहाड़ जैसा वो एंट हिल बना था। तो रामानुजाचार्य हरिभाव तो जब श्री व्यासदेव कथा कर रहे थे उस समय कुछ वाद्य भी रखे थे कुछ मैंने सुना, लेकिन वो इस उद्देश्य से रखे थे कि यदि सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर होके फिर ध्यानस्थ हो जाएंगे या समाधिस्थ हो सकते हैं भगवान के लीलाओं का चिंतन स्मरण, तो फिर क्या किया जाए? उनको पुनः जगाना है या बाह्य ज्ञान करवाना है, तो उसके लिए नगाड़े बजा जाएंगे या शंख ध्वनि होगी या तो शायद हमारे क्लासेस में थोड़ा रखना चाहिए। और वैसे भी रिकमेंडेशन है कि ये जो कथा सुनने वाले हैं उनको बीच बीच में क्या कहना चाहिए? जय, या कुछ हल्की सी शंख ध्वनि इत्यादि ऐसा करना चाहिए। ऐसा भागवत महात्म्य की जो या उसमें जो विधि कही है ऐसा एक्सपेक्टेड है। मतलब वो जगेंगे नहीं, मतलब सोए नहीं है, सुन रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं या अनुमोदन कर रहे कथा का, जगे हुए। तो मंदिर की चलो नारायण की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ के कई सारे दलित, जैसा ही जिसको दलित कहते हैं या भिल, इस प्रकार के जाति के, निम्न जाति के संसार के दृष्टि में ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश और विग्रह की आराधना संभव नहीं थी, उनको अधिकार नहीं था। किंतु रामानुजाचार्य ने वो सारे जो उस समय के जो नियम कुछ ऐसे बने थे, रूढ़ी बन चुकी थी, उसका उल्लंघन करके ऐसे लोगों के लिए भी जिसको अभी लेटली अस्पृश्यता, दूर रहो, तुम शूद्र हो, चांडाल हो या दूर रहो। वैसे ब्राह्मणों का ये सब अहंकार के कारण भी वैसे ये सब हुआ, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी और तो रामानुजाचार्य ने he opened the doors of the temple उनके लिए। उनको स्नान करने के लिए कहते हैं, वहाँ कौन सा तालाब है वहाँ, पुष्करणी में स्नान करवाते उनसे। और जहाँ पुष्करणी है मेलकोटे में, वहाँ पास में ही उनको एक स्थान मिला जिसकी खोज में वे थे। तिलक हमारा तो गोपी चंदन होता है, हमारे तिलक को क्या कहते हैं? गोपी चंदन, जो द्वारका के पास मिलता है, गोपी तालाब में। लेकिन रामानुजाचार्य उनका तिलक का ओरिजिन वो नहीं होता है। ऐसे यही ओरिजिन मेलकोटे में उस मंदिर के पास ही और इस कुंड के पास ही
उनको वो भी मिला। वो सफ़ेद रंग का होता है, इनका जो तिलक है वाइटिश, मोर वाइट। तो उन लोगों को से स्नान करवाते, कहाँ पर? पुष्करिणी में तिलक पहनाते और उनको ले जाते, दर्शन करवाते और फिर आराधना करने के अधिकार। ऐसा भी हो रहा था 1000 years ago, जो हुआ, जिसके कारण भी कई पार्टीज, कई कुछ हिंदूज भी तो विरोध कर रहे थे। नहीं तो चलता ही रहता है। ये भक्ति वेदांत स्वामी विदेश गए, म्लेच्छ को, यवनों को दीक्षित किए और ब्राह्मण दीक्षा दे रहे, उसको सन्यास भी दे रहे हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं करना होता है। उनका तो कहना कि जगत गुरु तो कहलाएंगे, लेकिन इस समुद्र को पार नहीं करना चाहिए सन्यासी को। भक्ति वेदांत स्वामी सन्यासी तो 7 समुद्र पार करके गए, नहीं तो जगत गुरु कैसे बनेंगे? ये तो लोकल गुरु, कुटिया गुरु, ग्रामीण हमारे गांव के गुरु हो जाएंगे। नाम तो है जगत गुरु, लेकिन ऐसे कार्य समय समय पर अलग अलग आचार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद को भी करना पड़ा, कर रहे हैं उनका आंदोलन। तो 1000 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य ने ऐसा कार्य किया। तो फाइनली, और चल ही रहा था, बढ़ ही रहा था, तो कुछ लगभग 1000 जैन मुनीज या उनके प्रचारक या उनके जो नेतृत्व करने वाले थे, वे यहाँ पर आते हैं और मुर्दाबाद हमारी भाषा है, जो भी कहे होंगे उनके विरोध के वचन, नहीं हम नहीं मानते, क्या कर रहे हो, स्टॉप दिस, और आप सही हो तो सिद्ध करो, चलो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाओ, शास्त्रार्थ होगा, शास्त्रार्थ। तो रामानुजाचार्य तैयार हो गए, चलो शास्त्रार्थ हो जाए। तो एक और 1000 ये जैन जो भी उनके पदवी या था, मुनीज या प्रचारक या उनके पुरोहित कहो, और दूसरी ओर कितने थे? रामानुजाचार्य एक, he was 1 against 1000। तो उन्होंने कहा एक शर्त होगी, ताने कहा कि नहीं, लेकिन ऐसा व्यवस्था तो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी, आपके या मैं, आई विल बिहाइंड द स्क्रीन, मैं पर्दे के पीछे मैं रहूँगा, आप सब रहो सामने, अब पर्दा होगा, पर्दे के पीछे मैं रहूँगा। ओके, मंजूर है, चलो अब पर्दे के पीछे रहो। तो पर्दे के पीछे, बिहाइंड द स्क्रीन, रामानुजाचार्य वे सहस्र वदन हो गए। क्योंकि वे 1000 लोग थे, तो हर एक के साथ टकराना है, उनकी चुनौती का सामना करना, शास्त्रार्थ करना है, तो वे भी 1000 हो गए, रामानुजाचार्य भी 1000 हो गए, 1000 मुख वाले हो गए, और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। और कुछ ही घंटों में या मिनटों में सबको परास्त कर दिया। और ऐसा भी समय था, हुआ करता था। आजकल तो शास्त्रार्थ करना बेकार ही है क्योंकि कोई मानेगा नहीं।
पराजय हुआ है, हम आपकी ओके सरेंडर, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई ऑनेस्टी रही नहीं कहो। लेकिन एक समय जब शास्त्रार्थ प्राचीन काल में, और 1000 years ago, जो भी शास्त्रार्थ में पराजित होते वे जीती हुई पार्टी को मानते या स्वीकार करते या उनकी शरण में जाते या उनके शिष्य बनते। तो समथिंग लाइक दैट यहाँ हुआ, और उन सभी ने विरोध करना छोड़ दिया। जैसे चांद काजी भी विरोध कर रहा था, वह मायापुर में कीर्तन को विरोध कर रहा था, मृदंग भी तोड़ रहा था, ये उसके सिपाही लोग। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से गए थे, चांद काजी मुर्दाबाद, हमें तो कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो उसके बाद वैसे चांद काजी ने घोषणा की, आज से वैसे ये भी दिखाया, क्या दिखाया? कल रात्रि को ऐसे एक अद्भुत दर्शन मैंने देखा, ऐसे गर्जना करते हुए मैं जग गया और देखता हुआ, और मेरे छाती पर सीने पर बैठा और कहा कि तुम कीर्तन बंद ही करने वाले हो तो तुम्हारी सांस बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, नहीं बंद नहीं करूंगा, कीर्तन चलने दो। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। इसका सबूत देखो, यहाँ नाखून के चिन्ह अब भी है, ऐसा चांद काजी दिखा रहा था। See the signs, they're still there. Blood is oozing and तो तब से चांद काजी ने वैसे घोषणा की कि हम कीर्तन को अपोज नहीं करेंगे, कीर्तन होता रहे। और तब से वो चांद काजी वैष्णव बन गया। और इसीलिए भी जब हम नवद्वीप मंडल की परिक्रमा में जाते हैं तो एक स्थान को जरूर हम भेंट देते हैं, वो क्या होता है? चांद काजी समाधि। और वहाँ वैष्णव जाके प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं चांद काजी परिक्रमा। वैसे वो चांद काजी कृष्ण लीला में कौन थे? कंस।